नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, और मैं हूँ छाया वर्मा। आज मैं रक्षाबंधन के अवसर पर आपके लिए खुद की लिखी एक मार्मिक कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसे मैंने अपनी कल्पना से कहानी का छोटा सा रूप दिया है। यह कहानी बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी, क्योंकि दोनों के लिए ही इसमें एक संदेश है। कहानी का शीर्षक है असली नकली। तो सुनाती हूँ। निखिल वर्मा अपनी पत्नी सरिता वर्मा और 2 बेटियां मंजू और शशि के साथ पाटलिपुत्र कॉलोनी में रहते थे। मंजू लगभग 12 वर्ष की थी और शशि 8 वर्ष की। इस परिवार का दुर्भाग्य कि पिछले ही वर्ष इसने अपना सबसे छोटा सदस्य खोया था। न्यूमोनिया की चपेट में आकर सबका प्यारा दुलारा मुन्ना महज 1 वर्ष की उम्र में ही दुनिया से चल बसा था। पूरा परिवार शोक संतप्त था। मंजू बड़ी थी, उसे अपने भाई की याद कुछ अधिक ही आती थी। जब माँ किसी काम में व्यस्त रहती थी तो मुन्नी की देखभाल वही तो करती थी। वो ज़रा सा नींद में कुनमुनाता तो उसे हौले से थपकियां देना और धूप में सोए हुए मुन्नी के पास एक भी मक्खी का न फटकने देना उसकी ममता ही तो थी। जब वो स्कूल जाने लगती तो मुन्ना भी साथ जाने के लिए उछलता, और जब घर वापस आती तो उसे देखते ही किलकारियां मारकर खुशी जाहिर करता। मंजू निहाल रहती थी अपने भैया पर, और अब उसकी यादों में अक्सर डूब जाती थी। पिछले वर्ष परिवार में एक भी त्योहार नहीं मनाया गया, पर इस वर्ष त्योहारों की फिर से शुरुआत तो ज़रूर थी। इसीलिए बुझे मन से ही सही एक एक करके हर त्योहार मनाने का मन बना लिया था वर्मा परिवार ने। थोड़ी ही दूर पर निखिल वर्मा की बहन बहनोई अपने 2 बच्चों 10 वर्षीय प्रशांत और 7 वर्षीय पिंकी के साथ रहते थे। दोनों परिवारों में बहुत प्यार था। वर्ष के लगभग सारे त्यौहार वो एक साथ मिलकर मनाया करते थे। मंजू और शशि पिछले कई वर्षों से प्रशांत को राखी बांधती आ रही थी। इन बच्चों का आपसी प्यार सराहनीय था। तो इस वर्ष भी रक्षाबंधन के दिन सरिता वर्मा सुबह 10 बजे के करीब अपनी बेटियों के साथ नंद के घर पहुंच गई। प्रशांत और पिंकी खुशी से उछल पड़े और मंजू शशि के साथ मस्त हो गए। सरिता जी अपनी नंद के साथ किचन के कामों में लग गई। मुहूर्त के अनुसार कुछ ही देर में रक्षाबंधन का कार्यक्रम शुरू हुआ। मंजू को राखी की थाल सजाने का काम दिया गया, जिसे उसने सलीके से पूरा किया। थाल में एक ओर सबकी राखियाँ, कुछ अलग हटकर रोली और अक्षत तथा एक ओर काजू की बर्फियाँ रख दी। तभी पड़ोस की विमला आंटी भी अपने बेटे प्रशांत के दोस्त अंकित के साथ आ गई। अंकित हर साल पिंकी से राखी बंधवाकर अपना शौक और एक बहन की कमी पूरी करके खुश हो लेता था। मंजू ने अंकित के लिए भी राखी थाल में रखी थी। सही समय पर प्रशांत आकर मेज़ के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। मंजू ने आगे बढ़कर सबसे बड़ी होने का फर्ज निभाया। बहुत प्यार से प्रशांत के माथे पर रोली और अक्षत का टीका लगाया। फिर प्रशांत ने उतने ही प्यार से मुस्कुराते हुए अपनी कलाई आगे बढ़ा दी। राखी बांधते समय प्यार के आंसू छलक आए थे मंजू की भावुक आंखों में। दोनों ने एक दूसरे को एक एक बर्फी खिलाई, और तभी प्रशांत के पापा ने एक प्यारी सी तस्वीर दोनों की खींच ली। उसके बाद शशि की बारी आई। उसने भी सारी रस्में बखूबी दोहराई और फिर
उन दोनों की भी हंसती मुस्कुराती फ़ोटो खींच ली गई। सबसे छोटी होने के कारण हमेशा पिंकी की बारी सबसे बाद में आती थी। यही बुआ की आज्ञा थी। पिंकी ने प्रशांत को टीका लगाना शुरू ही किया था कि पास ही बैठे उसके पापा अचानक बोल पड़े, प्रशांत बेटा, अब आई है तेरी असली बहन। बहुत प्यार से राखी बंधवाना। और अगले ही पल कमरे का माहौल अनमना सा हो गया। प्रशांत चौंक पड़ा, अंकित हैरान, और मंजू को लगा कि वह आसमान से गिर रही है तेजी से। उसका मन बिलख उठा। यह क्या कह दिया उसकी फूफा जी ने? असली बहन? तो क्या वो नकली बहन है? मन में जो प्यार है प्रशांत के लिए, वो क्या नकली है? मार्केट में कई दुकानें छानने के बाद एक राखी उसे पसंद आई थी। प्रशांत के लिए तो क्या ये राखी नकली है? उसकी आंखों में फिर हलचल मची, पर खुद को संभाल कर उसने बड़ी आशा से बुआ की ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर एक भी शिकन न देख वो आहत हुई। भावनाओं को ठेस जब उस व्यक्ति से पहुंचती है जिससे कभी ऐसी उम्मीद न हो, तो दिल को चोट लगती है। ऐसे में वो घायल दिल किसी अपने की ओर हमदर्दी की आस लिए देखता है, पर वहाँ भी अवहेलना मिले तो दर्द बढ़ जाता है। ये जानकर कि उसकी प्यारी बुआ पर फूफा जी की बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो टूट गई थी मंजू। सिर झुकाकर चुपचाप बैठी रही। प्रशांत और पिंकी की तस्वीरें खींचती रही, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, अलग अलग मुद्राओं में। और मंजू मन ही मन खुद से कहती रही, अब वो प्रशांत को राखी कभी नहीं बांधेगी। पता है कि मंजू की सोच सही नहीं थी, पर यह उसका बचपना था, सर्वथा क्षम्य था। अक्षम्य तो होता है बड़ों की उलझी हुई सोच। तभी अंकित को बुलाया गया। आजा बेटा, तू भी बंधवा ले राखी। चल पिंकी, जल्दी कर, बहुत देर हो गई है। अंकित ने अपनी जगह से उठते हुए अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, मैं इस बार राखी पिंकी से नहीं, मंजू दीदी से बंधवाऊंगा। मम्मी ने बेटे के चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव देखा तो पलकें झपकाकर हामी भर दी। अंकित सधे कदमों से अपने चाल में आत्मविश्वास भरे सीधा मंजू के पास जाकर निहायत भावुक अंदाज में बोला, मंजू दीदी, मेरी कोई असली बहन नहीं है। आप और शशि मेरी असली बहन बनोगे? मंजू ने चकित होकर देखा उसकी ओर। उसकी आंखें सच कह रही थी। उसकी आवाज़ की दृढ़ता पहचान गई थी मंजू। मन की टीस अचानक कम होती महसूस हुई। यूं तो बच्चे थे दोनों, लेकिन बच्चों की भी अपनी भावनाएं होती हैं। मंजू उठी, अंकित के साथ टेबल तक गई, उसके माथे पर टीका लगाया, कलाई पर राखी बांधी और चुटकी भर बर्फी लेकर अंकित का और अपना मुंह मीठा किया। दोनों की पलकें भीग रही थी।
कमरे में मौन छाया था। अंकित माँ के साथ घर जाते हुए बार बार पीछे घूमकर मंजू की ओर देख रहा था। मंजू अचानक पलटी और माँ की गोद में दुबक कर सिसक पड़ी। पहले से ही आहत माँ ने उसे बाहों में भर लिया। एक बच्चे की संवेदनशीलता ने बड़ी शालीनता से किसी की चोट सहला दी थी और किसी की गलत सोच को अपनी नन्ही सी तर्जनी दिखा दी थी। ये कहानी बस यहीं तक। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।